प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं के.आर. मीना से आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज का हमारा जो टॉपिक है सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता। भारतीय राजनीति की जो चुनौतियां हैं, मुद्दे हैं, उनमें ये भी आपके सिलेबस में रखा है सेकुलरिज्म। इसको पंथ निरपेक्षता के नाम से जाना जाता है। हम देखेंगे कि पंथ निरपेक्षता क्या है, पंथ निरपेक्षता का अर्थ, उसकी परिभाषा, पंथ निरपेक्षता में जो संवैधानिक आधार है वो क्या है और इनका व्यवहार में मूल्यांकन है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेकुलरिज्म, भारतीय संविधान और पंथ निरपेक्षता के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, पंथ निरपेक्षता राज्य से तात्पर्य ये होता है कि राज्य अपने कार्यों के लिए पंथ माने धर्म को आधार नहीं बनाता। राज्य का अपना कोई पंथ नहीं होता है, अपना कोई धर्म नहीं होता है, तथा धर्म के नाम पर राज्य नागरिकों के मध्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। राज्य पंथ को व्यक्ति के आंतरिक विश्वास की वस्तु समझता है, तो पंथ और राजनीति की पृथकता में विश्वास करता है। किसी धर्म की सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं किया जाता इसमें, और सभी धर्म के लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाता है। उसको हम पंथ निरपेक्षता तथा धर्म निरपेक्षता के नाम से जाना जाता है। किसी भी सामाजिक समस्या का निर्णय करते समय पंथ निरपेक्षता के अंतर्गत किसी धर्म, परंपरा या रीति रिवाज को प्रामाणिक न मानते हुए केवल तर्क संगत मान्यताओं को ही निर्णय का आधार माना जाता है। देखिए, पंथ निरपेक्षता शब्द अंग्रेजी भाषा के सेक्युलर शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के शब्द सेकुलम से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सांसारिक। सेक्युलर शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता जॉर्ज जैकब होलियोक ने स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है इस विश्व या मानव जीवन से संबंधित दृष्टिकोण जो धार्मिक या द्वैतवादी विचारों से बंधा हुआ न हो। धर्मनिरपेक्षता संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। साथ ही संविधान में धर्म अथवा जाति का भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान किए गए। आज भी भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। परिणाम स्वरूप वह अन्य धर्म तंत्रात्मक राज्यों से भिन्न है। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन में पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ और परिभाषाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। पंथ निरपेक्ष राज्य से अभिप्राय, जैसे अभी अभी मैंने स्पष्ट किया था आपके सामने, कि ऐसा राज्य जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता है, जो धर्म के नाम पर नागरिकों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है और वो सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखता है और धर्म को व्यक्ति की आंतरिक वस्तु समझता है। कानूनी दृष्टि से सभी धर्म समान है तथा कानून
से सभी धर्मावलंबियों को समान संरक्षण प्रदान किया गया हमारे संविधान ने। कुछ विद्वानों ने इसकी परिभाषा भी दी है, जैसे डॉक्टर राधाकृष्णन ने ये कहा है कि पंथ निरपेक्षता होने का तात्पर्य अधर्मी होना अथवा संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं होता है, वरन इसका तात्पर्य पूर्णतः आध्यात्मिक होना होता है। ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में भी इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है कि पंथ निरपेक्षता से हमारा अभिप्राय उन सिद्धांतों से है जिनमें नैतिकता, ईश्वर की मान्यता अथवा भावी जीवन की कल्पना पर आधारित न होकर केवल मानव के लौकिक जीवन में उसके कल्याण पर ही आधारित होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी एक परिभाषा दी है कि पंथ निरपेक्षता राज्य का अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों की धार्मिक भावनाओं का आदर नहीं करेंगे। इसका तो केवल यही अर्थ है कि राज्य लोगों पर किसी पंथ को नहीं थोपेगा। इसके बाद चैम्बर्स एनसाइक्लोपीडिया में भी इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है कि पंथ निरपेक्षता का आधार सूत्र यही है कि जो बात तर्क पर आधारित हो तथा उसका परीक्षण इसी जीवन के अनुभव के द्वारा इसी जीवन में किया गया हो और ये मानव समाज के लिए सर्वाधिक लाभकारी होता है। ये वैज्ञानिक संस्कार का पोषण करती है। इसके बाद वेबस्टर के तीसरे नवीन शब्दकोश में भी इसको परिभाषित किया है कि पंथ निरपेक्षता जीवन अथवा अन्य किसी विषय से संबंधित वह दृष्टिकोण है जो इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक नैतिकता के सिद्धांत के निरूपण में धर्म और किसी भी प्रकार की धार्मिक विचार को शामिल नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पंथ निरपेक्षता में शिक्षा, सामाजिक जीवन तथा राजनीति से संबंधित सभी प्रश्नों के विषय में निर्णय धर्मेतर, तार्किक या अवैयक्तिक आधार पर किया जाना चाहिए। देखिए, ये धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा दी है या धर्मनिरपेक्षता को इन विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है, इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत में पंथ निरपेक्षता, भारत का जो संविधान है उस संविधान में पंथ निरपेक्षता राज्य का आधार माना गया है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना में न केवल भारतीय गणराज्य के आधारभूत सिद्धांतों का जैसे जस्टिस, फ्रीडम, इक्वलिटी और भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया, बल्कि ये भी स्पष्ट रूप से बतलाया गया कि प्रत्येक नागरिक को अन्य स्वतंत्रताओं के साथ व्यक्तिगत रूप से मान्य सिद्धांतों में विश्वास और उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और संविधान की प्रस्तावना में ये साफ कहा गया है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्राप्त होगी। इसको संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन जो 1976 में हुआ था, इसकी प्रस्तावना में सेकुलरिज्म, पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता सब जोड़कर हमारे संविधान की पंथ निरपेक्षता धारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। दूसरा जो बेस है कि संविधान में पंथ निरपेक्षता राज्य का दूसरा आधार नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता है। अनुच्छेद कई आर्टिकल्स हैं जिनमें स्पष्ट किया गया है कि भारत में पंथ निरपेक्षता की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। देखिए, भारत में नए संविधान द्वारा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और लोकतंत्र में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार प्राप्त होता है। यदि राज्य किसी एक धर्म विशेष को आश्रय देता तो नागरिकों में समानता नहीं बन सकती थी। लोकतंत्र का आधार व्यक्ति के मानवीय अधिकार है और अधिकारों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण है। धार्मिक स्वतंत्रता इसी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंग है। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम भारतीय संविधान में और
भारतीय संविधान और पंथ निरपेक्षता। देखिए, भारत में पंथ निरपेक्षता के संवैधानिक आधार क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडिया। भारत का संविधान कंप्लीटली पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत पर चलता है और इसमें कई बिंदु ऐसे हैं जिनके आधार पर भारतीय संविधान और पंथ निरपेक्षता को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। जैसे प्रस्तावनाओं में पंथ निरपेक्षता। धर्मनिरपेक्ष राज्य सभी धर्मों की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनेक मतों के मानने वाले भारत के लोगों की एकता और उसमें बंधुत्व स्थापित करने के लिए संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है। और अभी मैंने स्पष्ट किया था कि संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन जो 1976 में हुआ था, इस प्रस्तावना के तहत भारत के संविधान में इस प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़कर भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित कर दिया था। और प्रस्तावना का भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इससे स्पष्ट है कि भारत में सेकुलरिज्म की स्थापना का पूरा प्रयास किया गया है। देखिए, प्रस्तावना में ये भी घोषणा है कि संविधान भारत के सभी नागरिकों के लिए विश्वास, धर्म, उपासना, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा बंधुत्व की भावना सुरक्षित रखता है, जो भारत राज्य को एक पंथ निरपेक्ष राज्य बनाती है। दूसरा जो बेस है, मूल अधिकारों में पंथ निरपेक्षता। देखिए, भारत का संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, उनमें भी पंथ निरपेक्षता का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 14 के अंतर्गत कानून की समानता सभी को बराबर दी है। आर्टिकल 15 धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया। और आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की है। आर्टिकल 29 से 30 सभी को शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता प्राप्त की है। और कुछ अनुबंध, जैसे सबसे पहले हम लेते हैं कि जाति या धर्म के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को समान कानून का संरक्षण प्रदान किया गया है। आर्टिकल 14 भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समानता के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। धर्म, मूल वंश या जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया संविधान में। प्रतिषेध अनुच्छेद 15, मतलब सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, बिना किसी जाति, धर्म, संप्रदाय के किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 25 से 28 सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की और संविधान के अधीन भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। अर्थात राज्य का सभी धर्मों के प्रति तटस्थता और निष्पक्षता का भाव रहेगा। और पंथ निरपेक्ष राज्य इस विचार पर आधारित होता है कि राज्य का विषय केवल व्यक्ति और व्यक्ति के बीच संबंध से है। इसके बाद दुर्गादास बसु की जो पुस्तक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, इसमें आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के विभिन्न प्रावधानों की इन्होंने अभिव्यक्ति की है। कि राज्य किसी नागरिक को विशिष्ट पंथ या धार्मिक संस्था की अभिवृद्धि या पोषण के लिए करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं करेगा। पूर्णतः राज्य से वित्त पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता को अपने पंथ को मानने अथवा आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को पंथ मानने, आचरण करने और प्रचार करने की अधिकार तो है ही, और प्रत्येक संप्रदाय या उसके विभाग को। आर्टिकल 25-26 धार्मिक स्वतंत्रता की जो प्रत्याभूति है, इसको न्यायिक निर्वचन द्वारा विस्तृत कर दिया गया है। अनुच्छेद 29-30 के अंतर्गत शिक्षा और संस्कृति की स्वतंत्रता
सभी को समान रूप से दी गई है। इसमें किसी तरीके का कोई भेदभाव नागरिकों के साथ नहीं किया जाएगा। और अन्य उपबंध है जैसे समानता के अधिकार, अंतःकरण, पंथ की स्वतंत्रता या शिक्षा संस्कृति की स्वतंत्रता के अतिरिक्त कुछ अन्य उपबंध है जो केवल पंथ के आधार पर राज्य द्वारा विभेद का प्रतिषेध करके ये सुनिश्चित किया गया संविधान में। जैसे आर्टिकल 16(2) के अनुसार राज्य विशेष नियोजन के विषय में पंथ के आधार पर विभेद नहीं करेगा। आर्टिकल 15 खंड 2 सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश या उनके उपयोग में भी विभेद वर्जित है। इसके बाद संविधान में भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 347 तथा 350 में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षण व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। इसके बाद आंग्ल भारतीय समुदाय से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है वो भी किए गए हैं संविधान में। आर्टिकल 331 राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि लोकसभा में आंग्ल समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह 2 प्रतिनिधि लोकसभा में नामांकित कर सकता है। समान नागरिक संहिता का भी प्रावधान किया गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 सरकार से अपेक्षा करता है कि वो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाएंगे। समान नागरिकता संहिता के लिए समान व्यक्तिगत कानून की मांग है जो राष्ट्रीयकरण की दिशा में निर्णायक कदम है। आज तक सभी सरकारें अनुच्छेद 44 के अनुपालन की उपेक्षा करती रही है। इसलिए हम प्रधानमंत्री के माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की दिशा में शीघ्र कदम उठाए, लेकिन अभी तक इस दिशा की ओर कोई प्रयास नहीं किया गया। पंथ निरपेक्षता भारतीय संविधान के मूल आधार के रूप में देखिए 1994 को दिए गए निर्णय में राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकारों को बर्खास्त करने वाली राष्ट्रपति की 16 दिसंबर 1992 की घोषणा को वैध ठहराते हुए उच्चतम न्यायालय ने स्वतंत्रता, प्रजातंत्र, संघवाद, कानून का शासन, मूल अधिकार और न्यायिक पुनरावृत्ति की तरह पंथ निरपेक्षता को भी संविधान का मूल आधार घोषित कर दिया है। और साफ कहा गया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी एक ही समय में धार्मिक पार्टी नहीं हो सकती। कोई भी राज्य सरकार यदि ऐसे कार्य को करती है तो पंथ निरपेक्षता के विपरीत है तो वह संविधान की उल्लंघना है और ये राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए पर्याप्त कारण है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पंथ निरपेक्षता को बिगाड़ना या उल्टना या धर्म के नाम पर तोड़फोड़ करना अनुच्छेद 356 की व्यवस्था को लागू करने का पर्याप्त कारण बन गया है। इसके बाद दूसरा जो आधार है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में पंथ निरपेक्षता के अनेक कारण हैं। देखिए पंथ निरपेक्ष धर्म स्थल विधेयक 23 अगस्त 1991 में भारत लोकसभा में भारत के धर्म स्थलों के संबंध में एक विधेयक पेश किया गया था जिसका उद्देश्य देश के सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति को वैसे ही बनाए रखना है जैसी 15 अगस्त 1947 को थी। इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद धार्मिक स्थलों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कुछ विवादास्पद धार्मिक स्थलों को उक्त विधेयक की परिधि से बाहर रखा गया, जैसे अयोध्या के राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को इस परिधि से बाहर रखा गया और जम्मू कश्मीर के धर्म स्थल भी उक्त विधेयक की परिधि से बाहर है यद्यपि उपासना स्थलों को वहां से तोड़ा गया। निर्वाचन प्रणाली का पंथ निरपेक्ष स्वरूप देखिए संयुक्त शासन प्रणाली भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाती है क्योंकि यहाँ निर्वाचन क्षेत्र भौगोलिक आधार पर निर्धारित किए गए हैं, सांप्रदायिक आधार पर नहीं। सभी मतदाताओं के लिए सामान्य निर्वाचन क्षेत्र है और निर्वाचन चिन्ह भी सभी के लिए समान है। इसी प्रकार सभी के लिए समान निर्वाचन सूचियां हैं। इस संदर्भ में
28 सितंबर 2001 को चुनाव आयोग ने मतदाता सूची में गड़बड़ी करने के आरोप में उत्तर प्रदेश के 4 प्रशासनिक अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश दिए थे। निर्वाचनों में सांप्रदायिकता को भड़काना या धर्म जाति के आधार पर मतों को प्राप्त करने की अपील करना निर्वाचन भ्रष्टाचार या धर्म जाति के आधार पर मतों को प्राप्त करने की अपील करना निर्वाचन भ्रष्टाचार में आता है। इस प्रकार की अपीलों द्वारा धार्मिक भावनाओं को भड़काकर जीते गए चुनाव को अवैध ठहराया जा सकता है। ये थी प्रिय विद्यार्थियों सेकुलरिज्म पंथनिरपेक्षता का अर्थ, पंथनिरपेक्षता की परिभाषाएं और भारतीय संविधान में पंथनिरपेक्षता के आधार, या हम इसको यूँ कह सकते हैं कि भारतीय संविधान और पंथनिरपेक्षता। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।